प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। योग का परिचय। योग क्या है? अध्याय 1। योग क्या है? योग किसे कहते हैं और योग से मतलब मनुष्य की किस अवस्था से है, यही जान लेना योग का परिचय है या योग को जान लेना है। संसार की सारी चीज़ें जब दो दो है, सारा संसार ही जब दो ही कोटि में विभक्त हो सकता या बांट सकता है तो किसी को पहचान लेना कोई कठिन नहीं है, यदि निष्पक्ष और स्वतंत्र बुद्धि से विचार किया जाए। किसी वस्तु, तत्व या सिद्धांत पर निर्णय देने वाली, किसी वस्तु, तत्व या सिद्धांतों को निश्चित करने वाली अथवा किसी वस्तु, तत्व या सिद्धांतों पर न्याय करने वाली चीज़ों जो है उसी को बुद्धि कहते हैं। और न्यायकारी को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना नितांत आवश्यक है। न्याय करने वाला यदि पक्षपाती और परतंत्र है तो वह कभी सच्चा न्याय नहीं कर सकता। पक्षपाती और परतंत्र का निर्णय कभी सत्य और न्यायसंगत नहीं हो सकता। मोहम्मद साहब की अच्छी और सत्य बातों को कौन नहीं मानेगा, अर्थात सब मानेंगे, पर सब मुसलमान नहीं है। किंतु मुसलमान वो है जो मोहम्मद साहब की सब बातों को मानता है। ईसा मसीह की सच्ची बातों को मानने वाला ईसाई नहीं है। ईसाई वो है जो ईसा की सब बातों को मानता है। यही कारण है कि मजहबी संसार जिस पुस्तक को मानता है, जो उसका मजहबी ग्रंथ है, उसे वह ईश्वरकृत मानता है। मजहबी लोग अपने अपने ग्रंथों को ईश्वरकृत इसीलिए मानते हैं जिसमें कोई उस पर तर्क ना कर सके। पर आश्चर्य का विषय यह है कि मजहबी लोग ईश्वर को भी एक मानते हैं। सबों का ईश्वर अलग अलग है, ऐसा नहीं मानते। यदि सबका ईश्वर अलग अलग नहीं है तो प्रत्येक मजहबी पुस्तक का सिद्धांत भिन्न भिन्न क्यों है? सब में परस्पर विरोध क्यों है? ईश्वरकृत पुस्तकें, यदि प्रत्येक मजहब के लिए ईश्वर उसकी सुविधा के लिए अलग अलग पुस्तकें दे सकता है और दे चुका है, तो उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य की सुविधा के लिए अलग अलग एक सच्चा ज्ञान वह क्यों नहीं दे सकता? 1400 वर्ष पहले यदि वह मनुष्य के लिए एक ज्ञानदाता मनुष्य और एक अपनी पुस्तक या ज्ञान उनकी सुविधा के लिए अरब में भेज सकता है, 2954 वर्ष पहले यदि वह मनुष्य के लिए एक ज्ञानदाता मनुष्य और एक अपनी पुस्तक या ज्ञान उनकी सुविधा के लिए मिस्र प्रदेश में भेज सकता है, 5000 वर्षों पहले यदि वह मनुष्य के लिए एक ज्ञानदाता मनुष्य एक अपना ज्ञान, एक अपनी पुस्तक अथवा अपने स्वयं उनकी सुविधा के लिए कुरुक्षेत्र में आ सकता है, अथवा करोड़ और अरब वर्ष पहले भारतीय ऋषियों या मुनियों के मस्तिष्क के भीतर अपना ज्ञान उस समय के लोगों की सुविधा के लिए भारतवर्ष या आर्यवर्त में भेज सकता है, तो क्या अब वह प्रत्येक मनुष्य की सुविधा के लिए, प्रत्येक मनुष्य की भाषा में, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में वही सच्चा ज्ञान, वही अपना ज्ञान प्रत्येक मनुष्य की सुविधा के लिए प्रत्येक मनुष्य के भीतर नहीं भेज सकता? क्यों?
क्या उसे कहीं दूर जाना है, जबकि वह सब जगह और सब में है? मजहबी कहते हैं कि वह नापाक और अपवित्र शरीर या मस्तिष्क में नहीं जा सकता। जा सकने का कौन प्रश्न है, जबकि सब में वह पहले से ही वर्तमान है। इसके सिवा हम पूछते हैं कि जिस मस्तिष्क में या जिस शरीर में या जहाँ वह पाक परवर दिगार वह पवित्र आत्मा या निर्विकार ईश्वर अनादि और अनंत काल से अब तक रहा, क्या वह अब तक पवित्र ना हो सका? ऐसा जो मानता है वह सत्य से बहुत दूर है। यदि वह कृष्ण, क्राइस्ट और मोहम्मद के भीतर ही रहा और उसी के मस्तिष्क में सत्य ज्ञान की प्रेरणा दे सकता था, और अब वह अब के मनुष्यों में नहीं है और अब के मनुष्य के मस्तिष्क में अपने सत्य ज्ञान की प्रेरणा नहीं दे सकता, तो वह सर्वव्यापक और ईश्वर क्यों माना जाता है? उनको सर्वव्यापक मानकर भी कहीं मानना और कहीं ना मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान और पक्षपात है। वह सब के भीतर है। वह ज्ञानदाता, वह मुक्तिदाता, वह सुख, स्वास्थ्य और आयुआरोग्य का दाता सबके भीतर है, सबके पास है, सब में है। इसी से सब ओर से मुड़कर अपने भीतर आना योग है। जड़ संसार से मुड़कर चेतन की ओर भीतर का रास्ता पकड़ना योग मार्ग है, और बाहर जड़ संसार की ओर जाना भोग मार्ग है। सच्चे ज्ञान और मुक्ति का दाता सबके भीतर वर्तमान है। ईश्वर का पता। सबका ईश्वर सबके भीतर है। सबका पैगंबर, सबका गुरु, सबका कृष्ण और सबका सच्चा उपदेशक सबके मस्तिष्क में वर्तमान है। सबका मुक्तिदाता, सबका उद्धारक, सबका आनंददाता सबके भीतर है। सबका अपना आप है। यदि सच्ची मुक्ति, सच्चा स्वराज और सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं तो भीतर की ओर आकर थोड़ी देर के लिए स्वरूपस्थ हो जाओ। अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वरूपस्थ होना ही योग है। संसार में भोग बाहर है, भीतर योग है। भीतर में शक्ति का संचय होता है, भीतर से शक्ति की प्राप्ति होती है, भीतर शक्ति की कमाई होती है और बाहर उसका बोझ होता है। भीतर आय है, बाहर बोझ है, पर यह स्मरण रहे कि बोझ करने के लिए ही आय की जाती है, खर्च के लिए ही आमदनी की जाती है। भोग का सामर्थ्य भी बिना योग के नहीं होगा। जोगी ही भोगी हो सकता है, शक्तिमान ही संसार को भोग सकता है। आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान के भंडार आत्मदेव है, जो चेतन है। उनके सच्चे स्वरूप का दर्शन भीतर होता है। जन्म भर भटकते रहो, बिना भीतर आए, बिना योग पद पर आरूढ़ हुए उसे नहीं प्राप्त कर सकते। स्थूल नेत्र से जड़ संसार दृष्टिगोचर होता है, ज्ञान नेत्र से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जैसे बिना स्थूल आँखें के संसार नहीं देखा जा सकता, उसी तरह से बिना ज्ञान नेत्र के कोई अपने हृदय के ईश्वर को नहीं देख सकता। बाहर जो ईश्वर है वह तुम्हारी कल्पना है, पत्थर का है, मिट्टी का है और जड़ धातुओं का है, पर वह सच्चा ईश्वर चेतन है, जो सबके भीतर विराजमान है। ईश्वर के पास आना है तो
अंतर्मुख होना आवश्यक है। जैसे भोग के लिए बहिर्मुख होना आवश्यक है, उसी तरह से योग के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है। यदि इसे नहीं समझा है तो योग को कभी नहीं समझ सकोगे। योग का परिचय प्राप्त करना है तो इसे समझो, नहीं तो बराबर भटकते रहोगी और कभी योग पद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इस ज्ञान को सुन लेना और पढ़ लेना सरल है, पर संसार में सांसारिक मजहबों ने और राजनीतिक दलबंदियों ने मनुष्य की बुद्धि को पक्षपात से बांधकर आध्यात्मिक ज्ञान और योग से इतनी दूर ले जाकर पटका है कि उनके लिए योग के सच्चे ज्ञान को सुनकर भी समझना असंभव सा हो रहा है। संसार चक्र। संसार गोल है। संसार का नाम केवल संसार ही नहीं, संसार चक्र है। चक्र कहते हैं गोल को। सूरज गोल है, चंद्रमा गोल है, तारे गोल है, हमारी पृथ्वी गोल है, सारा संसार गोल है। किसी गोल चीज में पूरब पश्चिम आदि 10 दिशाएं नहीं होती। लोग कहते हैं कि कलकत्ता पूरब है और बम्बई पश्चिम है, पर यह सत्य नहीं है। यहाँ से गोरखपुर से पूरब चलिए, पूरब की ओर चलते जाइए, पश्चिम ना आइए, पर आप पश्चिम पहुँच जाएंगे। क्यों? बात यह है कि पूरब पश्चिम कोई वस्तु नहीं। पूरब की ओर चलिए, बंगाल प्रांत या कलकत्ता पहुँचे, और पूरब चलिए आसाम पहुँचे, शाम पहुँचे, प्रशांत महासागर में पहुँचे। इसके आगे और पूरब चले तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुँचे, और पूरब चले तो न्यूयॉर्क पहुँचे, और पूरब चले तो अटलांटिक महासागर पहुँचे। अटलांटिक महासागर के पूरब चले इंग्लैंड पहुँचे, और पूरब चलिए भूमध्य सागर पहुँचे, और पूरब चले अरब सागर में पहुँचे। अरब सागर के पूरब चले बम्बई पहुँच जाएंगे। बम्बई जो पश्चिम में था पूरब में ही आ गया। इसी तरह से उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे किसी और चलिए, उसकी विपरीत दिशा में पहुँच जाएंगे। सूरज उदय होकर ऊपर और पश्चिम से पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ नीचे चला जाता और फिर पूरब की ओर आ जाता है, और फिर ऊपर से ऊपर बढ़ते लगता है। पृथ्वी, तारे, ग्रह, उपग्रह ऊपर जाते हुए भी नीचे चले आते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं। जहाँ से ये चले थे वही आ जाते हैं, क्योंकि विश्वाकाश भी गोल है, संसार ही गोल है। मतलब यह है कि ऊपर नीचे भी कोई वस्तु नहीं, पूरब पश्चिम कोई वस्तु नहीं, उत्तर दक्षिण कोई वस्तु नहीं। इसी तरह से आत्मज्ञान की फिलॉसफी के अनुसार, योग के विज्ञान के अनुसार, दार्शनिक विचारों के अनुसार, सत्य ज्ञान के अनुसार 10 दिशाएं भी कोई वस्तु नहीं है। किसी भी गोल चक्र में 2 ही दिशाएं होगी, एक परिधि की ओर, दूसरी भीतर की ओर या केंद्र की ओर। हमने इस लेख के ऊपर सबसे पहले ही दिखा दिया है कि यह संसार
द्वंद्वमय है, जैसे स्त्री पुरुष, दिन रात, छोटा बड़ा, सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा और जड़ चेतन। इसी तरह से दिशाएं भी 10 नहीं है, 2 है। एक बाहर वृत्त की ओर या परिधि की ओर अथवा चक्र की ओर, दूसरी दिशा है केंद्र की ओर भीतर। अतः मार्ग भी 2 ही है, एक योग मार्ग और दूसरा भोग मार्ग। परिधि की ओर, संसार चक्र की ओर, सरकमफरेंस या सर्किल की ओर होना अथवा वृत्तों या वृत्तियों की ओर होना अयोग है, कुयोग है या भोग है। और वृत्तों से या वृत्तियों को सिकोड़कर या उससे मुड़कर भीतर की ओर, केंद्र की ओर या सेंटर की ओर आना योग है। भीतर चेतन है, आत्मा है या ईश्वर है, और बाहर जड़ संसार है, भोग है और संसार चक्र है। चक्र में पड़ा रहना बंधन है और चक्रों को छोड़कर केंद्र की ओर मुक्ति है। भीतर मुक्तिदाता योग है और बाहर चक्र की ओर बंधन को देने वाला भोग है। वृत्ति सारूपस्थता या वृत्तों तथा परिधि में होना योग नहीं है। वृत्तों को या चित्त वृत्तियों का सिकुड़वा, संकोचन या निरोध योग है। मनुष्य जब तक अन्यस्थ होता है, परस्थ होता है, वृत्तिस्थ होता है, भोगस्थ होता है और संसारस्थ होता है, तब तक स्वरूपस्थ नहीं होता। अपने स्वयं में स्थित होना जब तक तुम नहीं जानते, तब तक स्वस्थ, निर्विकार, निष्पाप, मुक्त और आनंदमय नहीं हो सकते। स्वस्थता और स्वरूपस्थता ही योग है। कोई ईश्वर, कोई किसी और किस्म का ईश्वर और देवता यदि हमारा अपना आप नहीं है, हमारा हम नहीं है, हमारा सो नहीं है, हमारा अपना आप नहीं है, अर्थात यदि वह हमसे भिन्न है और हमारी आत्मा ही, हमारी जीवन ही और हमारा जीव नहीं है, तो ईश्वर या देवता का ध्यान कभी योग नहीं है। अतः कोई भी साधक हो, जब तक वह किसी किस्म के ईश्वर या देवता का ध्यान करता है, तब तक ना वह योग करता है, ना वह जोगी है और ना उसने सच्चे योग को समझा है। जब तक तुम्हारा इष्ट देव कोई मजहबी ईश्वर या देवता है, तब तक वह मजहबी है, भक्त है, देवता का दास है, योगी नहीं है। आत्मा को छोड़कर, अपने स्व को छोड़कर किसी दूसरे की ओर जाने वाला, दूसरों का ध्यान करने वाला सब कुछ हो सकता है, पर योगी नहीं हो सकता। योग के विषय में, योग के परिचय में इससे अधिक क्या कहा जाएगा। जय जीव। प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। प्राणायाम। कुछ लोगों ने प्राणों को रोकने को योग माना है, यह उनका भ्रम है। योग जो कुछ हो, इतना तो सर्वमान्य है कि योग मनुष्य को आयु, आरोग्य, जीवन और आनंद की ओर ले जाने वाला है, मृत्यु, रोग और दुख की ओर नहीं। पर प्राणों को रोकना या प्राणों की गति में हस्तक्षेप करना अथवा उसकी स्वाभाविक गति में भेद डालना
और उसे निर्विकार रूप में चलने ना देना महाभयंकर कार्य है। श्वास के वेग को रोकना मृत्यु की ओर और रोग की ओर बढ़ना है। जीवित शरीर के किसी भी स्वाभाविक वेग को अस्वाभाविक रूप में रोकना रोग और मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। जीवित शरीर का कोई भी वेग हो शरीर के भीतर से उन विकारों को निकालने के लिए होता है जो सजीव शरीर के लिए विष तुल्य हो जाता है। अतः किसी भी स्वाभाविक वेग को अस्वाभाविक रूप से रोकना मृत्यु, निर्बलता, अल्पायु और रोग की ओर जाना है। वेगों को रोकना महाभयंकर कार्य है। शुद्ध जल की आवश्यकता होने पर प्यास लगती है। शुद्ध और स्वाभाविक प्यास लगने पर शुद्ध जल का ना पीना या प्यास के स्वाभाविक वेग को रोक देना भी मृत्यु, निर्बलता, अल्पायु और रोगों की ओर बढ़ना है। यह जल शरीर को तर करता और जीव इसे लेकर शरीर के विकार को धोकर बाहर कर देता है। यही जल जब शरीर के बाहर आता है तो शरीर के विकारों को लेकर निकलता है। अतः इस दुर्गंध युक्त जल को जीव निकालना चाहता है तो इस वेग को लघुशंका या मूत्र का वेग कहते हैं। इस वेग को रोकने वाला योगी नहीं, अयोगी और रोगी है। शरीर की सजीवता जीव या यह आत्मदेव शुद्ध जल को ग्रहण करके शरीर को सरस, शीतल और तर करते हुए उस जल से शरीर के विकार को धो धोकर एक छोटे से स्थान पर जमा करते जाते हैं। जब वह सीमित और छोटा सा स्थान भर जाने के करीब होता है तो लघुशंका, मूत्र त्याग या पेशाब का वेग मालूम होता है। यह जीव या भीतर के आत्मदेव जो जीवन की रक्षा करने वाले हैं इसे बाहर निकाल देना चाहते हैं और पेशाब, मूत्र या लघुशंका का वेग उत्पन्न करते हैं जो जीवन की रक्षा के लिए उस विकार को निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। पेशाब को रोकने से जब वह स्थान भरने के करीब होता है और वह स्थान खाली नहीं होता है तो आत्मा विवश होकर विकार को धो धो कर वहाँ भेजना बंद कर देती है जिससे शरीर के ऐसे विकार शरीर में ही पचने लगते हैं और वह स्थान भर जाने पर पेशाब का वह विष शरीर में फैलने लगता है। अतः पेशाब के वेग को रोकना योग नहीं, रोग है। पेशाब को रोकने वाला योगी नहीं, अयोगी है, रोगी और मूर्ख है। ठीक इसी तरह से जो अन्य भोजन किया जाता है वह जब अंतड़ियों में रहने के अयोग्य हो जाता है और विकार तथा दुर्गंध युक्त होकर शरीर तथा अंतड़ियों के लिए हानिकारक हो जाता है तो आत्मा उसे गुदा के रास्ते निकाल देना चाहती है और नीचे की ओर ढकेल देती है। इसे मलत्याग का वेग कहेंगे। यह अन्य नहीं, शरीर का मल और विकार है। इसी तरह से इसी से यह दुर्गंध युक्त होता है। इसे निकल जाना चाहिए। अतः मल के वेग को भी रोकना या रोकने का यत्न करना कभी योग नहीं है। ठीक इसी तरह से नाक के रास्ते
गुदा के रास्ते अथवा रोमकूपों से जो वायु बाहर निकलती है वह दुर्गंध युक्त होती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से युक्त होती है जो सजीव नर शरीर के भीतर रह जाने या रुक जाने पर विष का काम करती है और मस्तिष्क के कोशिकाओं को विकृत कर देती है। इसी से श्वास को रोकने वाले ऐसे प्राणायाम को रोकने वाले अधिकतर रोगी निर्बल, सुस्त, विरक्त, उदासीन, पागल और जीवन के उत्साह से हीन होकर मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। पर लोग इसी तरह से श्वास के रोकने को प्राणायाम कहते हैं। अतः लोग कहा करते हैं कि योग में प्राय विघ्न पड़ते हैं और योग करते करते योगी पागल हो जाते हैं। यही कारण है कि साधारण लोग योग को महाभयंकर समझकर इसे छोड़कर हरे राम 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 हरे हरे कहकर नाचना गाना अपनाने लगे और योग से विमुख हो गए। इन्हीं सब बातों का फल है कि आज सच्चे योग को जानने वाला संसार में ना रहे। यह सब लोग जानते हैं कि भीतर से वायु निकलती है वह कितनी दुर्गंध युक्त होती है। उसमें जो विकार होते हैं वह सजीव मनुष्य के शरीर में रहकर विष का काम करते हैं। फिर भी कुछ महामूर्ख और अज्ञानी समझते हैं कि यदि यह भीतर ही रोक दिए जाए अथवा किसी क्रिया विशेष या साधन विशेष द्वारा भीतर का भीतर ही चलाए जाए और उठाए बैठाए जाए तो इससे आयु बढ़ेगी और एक प्रकार का योग होगा। इन महामूर्खों की समझ में मल का वेग रोक देने से मनुष्य मोटा और पुष्ट होगा और पेशाब का वेग रोक देने से धातु और बीज पुष्ट होगा। हमारे एक शिष्य ने लिखा है कि एक साधु इसी तरह का प्राणायाम लोगों को आयु आरोग्य बढ़ाने के लिए सिखा रहा है। अब आप ही सोचें कि यह कितनी बड़ी भयंकर भूल है। श्वास के वेग को, मूत्रों के वेग को और मल के वेग को या किसी भी वेग को रोकना योग नहीं है, रोग है और बहुत भयंकर भूल है। प्राकृतिक चिकित्सा। इसी तरह से स्वाभाविक प्यास और भूख को भी रोकना तप या योग नहीं और ना यह प्राकृतिक चिकित्सा है और ना इससे अपने भीतर के या कहीं के भगवान प्रसन्न होते। आपके उपवास करने से भगवान का क्या लाभ है कि वह प्रसन्न होंगे? आपके श्वास रखने से, मल और मूत्र के वेग को रोक देने से और निद्रादि वेग को रोक देने से भगवान का क्या लाभ है? इससे भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? जैसे बिना भूख लगे भजन करना अस्वाभाविक है और रोगों का कारण है, उसी तरह से भूख लगने पर भजन का ना करना भी अस्वाभाविक है और दुर्बलता तथा रोगों का कारण है। जैसे बिना भूख लगे भजन करना अप्राकृतिक है, वैसे ही भूख लगने पर भजन ना करना भी अप्राकृतिक है। फिर यह प्राकृतिक चिकित्सक 8-8, 10-10 और 15-15 दिन तक लोगों को अप्राकृतिक रूप से भजन ना करने देने से अपने को प्राकृतिक चिकित्सक क्यों कहते हैं? यह प्राकृतिक चिकित्सक नहीं, अप्राकृतिक चिकित्सक है। प्यास लगने पर मुख के रास्ते शुद्ध जल का पीना प्राकृतिक है, पर यह प्राकृतिक चिकित्सक और होठ जोगी लोगों को 3-3, 4-4 पाउंड जल गुदा के रास्ते चढ़ा जाने की
सम्मति क्यों देते हैं? अपने रोगियों को अपने प्राकृतिक चिकित्सा भवन में या आरोग्य मंदिर में ये प्राकृतिक चिकित्सक कहलाने वाले ढूस द्वारा आधा सेर एक सेर गुदा के रास्ते पानी चढ़ाने के लिए क्यों कहते हैं? मुख के रास्ते पानी ना पीकर गुदा के रास्ते पानी पीना क्या कभी प्राकृतिक हो सकता है? क्या यह सब योग है? यदि यह सब योग है तो रोग क्या है? यदि गुदा मार्ग से पानी चढ़ाना या पीना प्राकृतिक है तो अप्राकृतिक क्या है? आजकल संसार में मूर्ख ही ज्ञानी कहला रहा है। इनकी समझ में मलमूत्र के वेग को और श्वास के वेग को रोकना योग है और प्राकृतिक है। इनकी समझ में सीधे खड़ा होना या बैठना योग नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, किंतु उल्टा खड़ा होना, सिर के बल खड़ा होना, शीर्षासन लगाना प्राकृतिक है और योग है। यह खूब समझ ले कि जब तक ऐसे मूर्खों प्राकृतिक चिकित्सकों का और जोगियों का बोलबाल है तब तक सच्चे योग का प्रचार करना कठिन है। आत्मदेव के कार्य। सजीव शरीर में आत्मदेव द्वारा जितने कार्य हो रहा है व्यर्थ में नहीं हो रहे हैं। यदि यह कार्य कुछ देर के लिए सर्वदा रुक जाए तो मनुष्य जी नहीं सकता। शरीर के भीतर की गर्मी से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है उसे निकालने के लिए ही आत्मा श्वास को बाहर फेंकती और ताज़ा तथा नवीन रक्त उत्पन्न करने, रक्तों को साफ करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उत्पन्न हुई जड़ता को शमन करने तथा विकारों को समेटकर बाहर निकालने के लिए ही यह आत्मदेव बाहर से शुद्ध वायु या ऑक्सीजन लेकर भीतर जाते हैं। शरीर के भीतर के कलपुर्जे जितना ही अधिक वेग तथा परिश्रम के साथ काम करते हैं उतना ही गर्मी उत्पन्न होती है और इस गर्मी से उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। अतः उतनी ही शीघ्रता के साथ आत्मा को प्राण शक्ति द्वारा श्वास प्रश्वास द्वारा उसे बाहर फेंकना और ऑक्सीजन को लेकर भीतर जाना पड़ता है। यही कारण है कि दौड़ने या बहुत परिश्रम का काम करने से श्वास प्रश्वास अधिक वेग से या अधिक शीघ्रता के साथ चलता है और स्थिर हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति और वेग कम हो जाती है। अतः इसी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का शरीर जितना ही स्थिर होता जाता है श्वास प्रश्वास भी स्थिर होते जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत कम उत्पन्न होता है। आत्मा सचेतन है, वह व्यर्थ का काम नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालने के लिए ही श्वास प्रश्वास में गति होती है। अतः मनुष्य का शरीर जितना ही स्थिर होता जाता है उतना ही श्वास प्रश्वास भी स्थिर होता जाता है और भीतर सिकुड़कर केंद्र की ओर अपने खास स्थान की ओर लौटने लगता है। पर शरीर की गति या उसका व्यापार सर्वथा तब तक नहीं रुकता जब तक कि मन भी सर्वथा नहीं रुक जाता। मन का या चित्त की वृत्तियों का थोड़ा भी स्फुरण हुआ कि प्राणायाम या श्वास प्रश्वास हिलने लगता है। सच्चा प्राणायाम और योग का प्राणायाम तब होता है जब मन या चित्त की वृत्तियां रुक जाती है। चित्त की वृत्तियों के रुक जाने से शरीर के कलपुर्जों में गति या उसके द्वारा संघर्षण नहीं होता और संघर्षण बंद होने से गर्मी नहीं उत्पन्न होती और
गर्मी के ना उत्पन्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होता, जिसे निकालने के लिए जीवन के रक्षक प्राणों को चलना पड़ता है। आत्मा या प्राण व्यर्थ में कोई काम नहीं करता। मन के स्थिर हो जाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होता, और जब वह उत्पन्न ही नहीं होता तो श्वास प्रश्वास को चलने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अतः मन के स्थिर होने से ही प्राणायाम हो सकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब योग के अंग है। अतः योग व उसके किसी अंग का साधन तब तक नहीं होगा जब तक कि मन स्थिरता को नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का स्थिर होना ही योग है। यह निश्चित है। मन के रुकने पर, समाधि के लग जाने पर जो प्राण स्वाभाविक रूप से रुक जाता है वह हानिकारक नहीं, लाभदायक है। मन के सर्वथा स्थिर हो जाने पर श्वास का वेग ही नहीं उत्पन्न होता, वह आप से आप स्वाभाविक रूप में केंद्र की ओर सिकुड़कर अपने घर में आकर स्थिर हो जाता है। इच्छा होने पर लोग चलते हैं, इच्छा होने पर खड़े हो जाते हैं और इच्छा होने पर बैठ जाते हैं। हाथ को सिकुड़ना, फैलना, यह सब इच्छा और मन पर निर्भर है। मन के रुक जाने पर शरीर के भीतर के सारे व्यापार, सब कलपुर्जे रुक जाते हैं। मन के रोकने से श्वास आप से आप बिना रोके रुक जाता है। मन या चित्त की वृत्तियाँ जब वृत्तों से, परिधि से या संसार चक्र के चारों ओर से केंद्र की ओर सिकुड़ जाती है तो यह जीव अपने स्व में, अपने आप में या अपने आत्मा में स्थिर होकर आनंदमय हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। यह आत्मा अपना स्वरूप, अपना आप, अपना जीव और अपना जीवन है, अथवा यह हम सबसे ही आनंदमय है। मन की वृत्तियों के योग से यह वृत्ति स्वरूप होकर अपने स्वरूप के आनंद से अलग हो जाता है। अतः चारों ओर से सिकुड़कर, मुड़कर अपनी ओर लौटने की जो प्रणाली है उसी को योग कहते हैं। योग की इस अवस्था को तुरीय अवस्था भी कहते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जैसे जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं अत्यंत आवश्यक है, उसी तरह से तुरीय अवस्था भी सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छी नींद का आना जैसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, उसी तरह से सच्ची शांति, तीक्ष्ण बुद्धि, अच्छी स्मरण शक्ति, सच्चा ज्ञान, आत्मबल, सच्ची मुक्ति तथा सुख और सच्चे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए तुरीय अवस्था या समाधि की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। नाक पकड़कर या किसी दूसरी प्रकार से होठ से प्राणों को रोकने से प्राण नहीं रुकता, किंतु भीतर ही भीतर चलता रहता है। प्राणों में गति होने का कारण यदि शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड ना उत्पन्न हो तो यह आप से आप रुक जाता है, क्योंकि कोई व्यर्थ का काम नहीं करता तो इतने बड़े सचेतन आत्मदेव व्यर्थ का काम क्यों करेंगे। यदि लोग इस अत्यंत सत्य तथा तथ्य को समझ लेते कि मन को या उसकी वृत्तियों को वृत्तों तथा परिधि में चक्कर खाना छुड़ाकर केंद्र में आकर, अपने आप में आकर, अपने स्वरूप में आकर स्थिर हो जाना,
या स्वरूपस्थ हो जाना योग है। तो कभी वह सब गलतियाँ और भूले ना होती और योग के नाम से अनेक अस्वाभाविक साधन को लोग ना अपनाते। सच्चा योग ना जानने के कारण ही लोग इस भ्रम में जन्म भर पड़े रह जाते हैं कि शायद ये भी योग हो। योग के विषय में सबसे अधिक भ्रम फैलाने वाले मजहबी साधु है, जो स्वयं अप्राकृतिक काम करते और दूसरों से भी कराते हैं। योग का पहला अंग यम है। यम उपराम धातु से यम शब्द बना है। उपराम को प्राप्त होना यम है। रमना, घूमना और फिरना छोड़कर अपनी ओर लौटकर चुपचाप स्थिर हो जाना उपराम को प्राप्त होना है। इसे यम कहते हैं। मन का नियमन या रुकना ही नियम है। सुखपूर्वक सर्वदा स्थिर हो जाना आसन है। मन जो दौड़ रहा है उसे धारना या पकड़ना धारणा है। आंख बंद करके मन को रोककर अपने भीतर ही अपने स्वरूप को देखना ध्यान है। जिस अवस्था में मन सर्वथा रुक कर अपने स्वरूप में दृढ़ता के साथ रुक जाता है और अपने स्वरूप के सिवा किसी का भान नहीं होता है, उसे समाधि कहते हैं। मतलब यह है कि योग में मौन का ही साधन है और किसी का नहीं। योग के 8 अंग मौन को रोकने से होते हैं। सुख दुख का, स्वर्ग नरक का, उन्नति अवनति का और बंधन मोक्षों का कारण मन है। इसे जब तत्वों से समझ लोगे तब सच्चे योग को भी समझ लोगे। योग दर्शन शास्त्र में भी यही लिखा है, पर उसके टीकाकारों ने उसकी गलत टीका करके लोगों को योग से भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए हमने स्वयं योग दर्शन शास्त्र की टीका की है। इसे पढ़कर लोग खूब समझ जाएंगे कि सच्चा योग क्या है और दूसरे लोग पक्षपात के साथ मजहबी भावनाओं को लेकर मजहबी टीका करके योग के वास्तविक सिद्धांत से बहुत दूर चले गए हैं। योग विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारी टीका या भाष्यों के साथ पतंजलि मुनिकृत योग दर्शन शास्त्रों को पढ़ लेना आवश्यक है। जय जीव।